कुछ विश्वासघात जोरदार नहीं होते, वे झिझक के रूप में आते हैं। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कैसे बताऊं कि पीछे छुपे होते हैं, जबकि वे आपके बिना पूरा भविष्य बनाते हैं। 31 वर्षीय आकाश और 27 वर्षीय पल्लवी की मुलाकात उदयपुर में एक डेस्टिनेशन वेडिंग के दौरान हुई। झील के प्रतिबिंबों, देर रात की बातचीत और शांत महल के गलियारों में चोरी छिपे टहलने के बीच कुछ सार्थक सामने आया। आकाश चौकस, गर्मजोशी भरा, गहराई से मौजूद था। पल्लवी को लगा कि उसे चुना गया है। 1 साल से अधिक समय तक उन्होंने विश्वास पर आधारित एक रिश्ता बनाया। उन्होंने भविष्य के बारे में सहजता से बात की, घर, करियर, साझा जिम्मेदारियां। आकाश ने कभी जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उसने कभी इस विचार का विरोध भी नहीं किया। पल्लवी का मानना था कि वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे थे। फिर संकेत दिखाई देने लगे, छोटे, परेशान करने वाले विवरण जिन्हें उसने शुरू में नजरअंदाज कर दिया था। आकाश परिवारों के बारे में बातचीत टाल देता था। जब उसने उसके माता पिता से मिलने का सुझाव दिया तो उसने टाल दिया, जल्द ही जब चीजें सुलझ जाएंगी। उन्होंने काम का दावा करते हुए त्योहारों को टाल दिया। कॉल के दौरान उनका फोन नीचे की ओर रहता था। उन्होंने अकेले जो योजनाएं बनाई उनमें कभी भी यह संदर्भ शामिल नहीं था कि कौन, कहां, क्यों। पल्लवी को वैसे भी उस पर भरोसा था। प्यार अक्सर खाली जगहें भर देता है, तर्क इसके बारे में चेतावनी देता है। उसने खुद से कहा, वो निजी है, वो धीरे चलता है, तैयार होने पर वो खुल जाएगा। लेकिन संदेह एक बार रोपा गया, चुपचाप बढ़ता है। सच्चाई आकस्मिक रूप से सामने आई, सबसे क्रूर तरीके से। एक कैफे में एक परिचित ने पल्लवी को आकाश की सगाई पर बधाई दी, ये मानते हुए कि वो पहले से ही जानती थी। बहुत रोमांचक, आपकी शादी कब है? पल्लवी पहले तो हंसी, ये सोचकर कि ये एक गलत पहचान है। तभी उसने दोस्त के चेहरे पर उलझन देखी। उस रात उसे तस्वीरें मिली, सोशल मीडिया सावधानी पूर्वक क्यूरेट किया गया, लेकिन पर्याप्त सावधान नहीं था। आकाश, एक और औरत, छल्ले, मुस्कुराओ, परिवार इकट्ठे हुए। एक ऐसा भविष्य जो पहले ही तय हो चुका है, प्रमाणित किया जा चुका है, जश्न मनाया जा चुका है, जबकि पल्लवी का उसमें कहीं अस्तित्व ही नहीं था। विरोध करने पर आकाश ने इनकार नहीं किया। वो पकड़ा हुआ, थका हुआ, दोषी लग रहा था, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं था कि एक क्षण आ गया था। मेरे माता पिता ने इसे महीनों पहले ठीक कर लिया था, उसने धीरे से कहा, जैसे कि इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया हो। और मुझे? टूटने के बावजूद पल्लवी की आवाज स्थिर थी। मैं क्या था? शांति, उस प्रकार की जो हर बात का उत्तर देती है। उन्होंने भ्रम का दावा किया, दबाव, अपने परिवार की अपेक्षाओं का सामना करने का डर। लेकिन पल्लवी ने केवल एक ही बात सुनी, उसे कभी भी खुले तौर पर नहीं चुना गया था। वो रहस्य, जटिलता, वो रिश्ता थी जिसे उसने दिन के उजाले में अपना वास्तविक जीवन बनाते समय छाया में रखा। उनकी आखिरी मुलाकात रात में पिछौला झील के किनारे हुई थी, जहां से ये सब शुरू हुआ था। पूरे पानी में गर्म रोशनी चमक रही थी, जो वहां शुरू हुए रोमांस का मजाक उड़ा रही थी। पल्लवी रोई नहीं, उसने केवल एक ही प्रश्न पूछा, क्या आपने कभी मुझे बताने की योजना बनाई थी? आकाश जवाब नहीं दे सका। शायद उसे पता नहीं था, शायद उसे उम्मीद थी कि ये किसी तरह अपने आप सुलझ जाएगा। शायद उसने खुद को आश्वस्त कर लिया था कि जब तक चुनाव अनिवार्य नहीं हो जाता तब तक वो दोनों रख सकता है। पल्लवी ये जानकर चली गई कि ईमानदारी के बिना प्यार केवल भ्रम है, कि कोई आपको छिपाकर अपने पास रख सकता है, कि मैं तुम्हें बताने वाला था का अर्थ है मेरा तुम्हें चुनने का कभी इरादा नहीं था। उसने सीखा कि जब कोई वास्तव में आपको अपने जीवन में चाहता है तो आप जानते हैं, आप उनकी दुनिया से अलग नहीं रखे गए हैं। तथ्य के बाद आपकी पहचान नहीं कराई गई है। आप वो रहस्य नहीं है जिसकी रक्षा करने के लिए वो इतने कायर हैं। वर्षों बाद आपसी मित्रों ने उल्लेख किया कि आकाश की शादी नाखुश लग रही थी, कर्तव्यबद्ध, प्रेमहीन। पल्लवी को उस ज्ञान से कोई संतुष्टि नहीं मिली। बस 2 जीवनों के लिए दुख था, समझौता किया गया, उसका बिना साहस के जिया हुआ, और उस महिला से जिससे उसने शादी की, शायद वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि वो कभी भी उसकी पहली पसंद नहीं थी।